और हमारे साथ एक प्यारा सा ग्रुप जिसने 3rd प्राइज जीता है ग्रुप परफॉर्मेंस में, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हमारे साथ है वो शख्स जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो शख्स जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। तालियां बंद नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत की बच्चे ने। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और जैसा आपने कहा कि आप यंग टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हो जहाँ पे उन्हें परफॉर्म करने मिले, अपनी कला दिखाने मिले, तो हमने बाहर जब हम ले रहे थे बाकी सबका इंटरव्यूज़, तो हमने ये देखा कि जो बच्चे जीते वो तो खुश थे ही, पर जो नहीं जीते वो यहाँ से लर्निंग्स भी लेके जा रहे थे और वो बहुत खुश थे। तो आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है? ये तो बहुत मतलब वो जो जिनको प्राइजेस नहीं मिले वो भी खुश है। मतलब हमारे जो मंच दिया है वो दे आर सो मच सेटिस्फाइड, मतलब उतना क्वालिटी वी हैव मेंटेन। ये चीज़ ही मैं आगे भी लेके जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए करवाऊँ। I want to maintain the quality and standard of this competition. हमारे साथ एक पंडित बालकृष्ण आई है। नमस्कार सर, आप क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हाँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और सब बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। दूर दूर से बच्चे यहाँ आए हैं, पूना से, नासिक से, और जिस तरह से मन लगा के उन्होंने डांस किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुविधा जी जो यहाँ काम कर रही है बहुत अच्छा है, और नए बच्चों को जिस तरह से सामने लाने का काम होता है वो बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तो मेरी तरफ से पूरी दुआएं हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन, इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले धन्यवाद हमें ये अवसर देने के लिए। बट हमारे परिचय से पहले हम अपने गुरु का परिचय लेना चाहेंगे, जिनका नाम श्रीमती गरिमा शर्मा है। हम सब कथक आरंभ कला नृत्य केंद्र के छात्रा हैं, और उनकी वजह से आज हमें ये मौका मिला है इस बड़े मंच पे हमें प्रस्तुत करने का। हमारा कला जो भी था, हमारे नृत्य केंद्र से काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ आए हैं जो कि अलग अलग तरीके के नृत्य को प्रस्तुत कर रहे थे, जैसे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बच्चों के लिए भी बच्चों का भी एक ग्रुप आया था। फिर एक घूमर जो हम अपनी संस्कृति को भी प्रस्तुत करते हैं, जो भारत का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। हम धन्यवाद देते हैं इस आयोजनकर्ता का जो हमें श्रीमती सोविता मुरली जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। ये दूसरी बार हम उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ मीरा रोड में, और यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अभी जैसे वहाँ बैठे गुरुओं ने बोला कि हम कथक, भरतनाट्यम, ये सब बहुत आज के दिन में बहुत कॉमन है, राइट? लेकिन यहाँ पे आके हमें देखने को मिलता है कि लोग ओडिसी, मणिपुरी, इस तरह की कलाओं का भी प्रदर्शन करते हैं, और वो काफ़ी अच्छी होती है, और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, वो भरोसा देना चाहिए कि वो कलाएं भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकती हैं और जा रही हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, इट्स थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए, ठीक है। हमें बहुत तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, हमें हमारी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। सो हमारी पूरी ग्रुप की तरफ से जो एक रास मंडली है, जहाँ आज हमने कृष्ण रास को प्रस्तुत किया था, एंड आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे राधा और कृष्ण जी है, हम सब गोपियाँ हैं। ये भी एक क्षेत्र की नृत्य को दर्शाता है। एक जब आप वृंदावन जाते हैं और जब हम अपने कभी भी कहानियाँ पढ़ते हैं, उनमें हम कृष्ण और राधा के बारे में
काफ़ी ज़्यादा पता करते हैं, लेकिन वो अपने गोपियों के साथ किस तरह से रहते थे, वो अपने राधा रानी को क्या विशेष महत्वता देते थे, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि सबको अच्छा और पसंद आया होगा। सुविता मैम, कैसा फील कर रहे हैं आप? हम 30 इयर्स से आपने इवेंट स्टार्ट किया और अभी इस मुकाम पे आप पहुंचा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और सबसे पहली बात तो मुझे आई एम obliged, थैंकफुल टू गॉड, माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, जिन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट दिया है थ्रू आउट माई 30 इयर्स ऑफ माई जर्नी। दूसरी बात, अब ये कला मंच जो हमने क्रिएट किया है, सरस्वती कला केंद्र ने क्रिएट किया है, ये सारे यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए। यहाँ कोई स्टेज ऐसा मैंने कितने सालों से देख रही हूँ इस फील्ड में कि उनको प्रॉपर स्टेज नहीं मिला है। तो फ्रॉम व्हेन इट वाज द प्लान वाज गोइंग ऑन, एग्जीक्यूशन अभी हुआ है ऑन अ हायर लेवल, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट को उभारने के लिए। एंड दिस इज़ वेयर आई थॉट कि आई विल इनवाइट एवरीवन। और नेशनल लेवल पे हमने ये क्रिएट किया है इसलिए ताकि सारे, जैसे गुजरात से अभी जैसे ये कला मंच में, वसुदेव कला मंच में जो हमने क्रिएट किए हैं, वहाँ नासिक से आए हैं, पुणे से आए हैं, गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे वसुदेव नृत्य कला मंच के लिए। हमारे साथ है एक और ग्रुप जिन्होंने 3rd प्राइज जीता है ग्रुप परफॉर्मेंस में, तो आप सब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और जैसा मैं देख रही हूँ आप सब लोग ने राजस्थानी कपड़े पहने हैं, तो क्या आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? घूमर स्टाइल था, मिक्स्ड गाने थे उसमें, तो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द राजस्थानी स्टाइल। इसके लिए हमारा पूरा गेटअप भी इज बेस्ड ऑन दैट। हमारे साथ है सोलो परफॉर्मेंस के विनर। नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन है, मुझे जीतकर बहुत खुशी हो रहा है। और मेरे गुरु का नाम दीपाली टिक्कम है और मैं लियोटा इंस्टीट्यूट से सीखती हूँ। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हमारे साथ है हमारे छोटे कलाकार। जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे हैं, इनका साल तो 8 साल की उम्र है और ये ग्रुप परफॉर्मेंस 2nd प्राइज जीते हैं। तो मैम क्या आप बताना चाहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं? आई फीलिंग रियली हैप्पी, वेरी प्राउड दैट चिल्ड्रन ने बहुत मेहनत किया है। उनके स्कूल के एक्टिविटीज़ रखे, ट्यूशंस रखे, मदर्स एंड फादर्स हैव रियली हेल्प्ड टू गेट देम टू प्रैक्टिस, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी आर वेरी हैप्पी. Next year we hope to come and do much better. This time we have come second, but I'm really happy that they got a chance and such a nice platform to perform on. और ये ग्रुप परफॉर्मेंस जैसे किस बारे में था, क्या आप वो बताना चाहेंगे? It was a Kannada composition on goddess Lakshmi. Bhagyada Lakshmi Parama was a song line, and they did it very softly, very beautifully, very nicely. This I felt was very nice. Congratulations everyone. Thank you very much. Please let other people know about these competitions so that more and more people can take part in it. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम गरिमा शर्मा है। मैं एक कथक गुरु, हमारे यहाँ क्लासेस रहते हैं कथक में, मीरा रूप में, और हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए। और हमारा जो परफॉर्मेंस था वो बेसिकली शिव स्तुति था और तिरवट था, कॉम्बिनेशन था। सो एक शिव जी के प्रति एक स्नेहपूर्ण हमारा भाव भक्ति हमने दिखाया था, और जो कि भाव पक्ष में आता है कथक में। और एक हमने दिखाया था तिरवट जो एंड में था, जो एक टेक्निकल पार्ट कहा जाता है कथक का। जैसे हम कहते हैं कि हर एक परफॉर्मेंस के बीच में, जैसे भरतनाट्यम या फिर जो भी क्लासिकल डांस है, वो सिर्फ एक डांस फॉर्म में होता है, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ एक स्टोरी होता है किसी के बारे में। तो जो परफॉर्मेंस आपने किया उसके पीछे क्या एक हिडन स्टोरी थी? हमने बेसिकली जो किया था वो शिव जी का गुणगान था। तिरवट में क्या होता है, 3 तरह की कलाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो रहता है काव्य का, काव्य मतलब जो लिरिक्स होते हैं, फिर रहता है टेक्निकल बोल्स जो होते हैं कथक के, जैसे दा दिन दिन दा, इस टाइप से, और एक तराना के बोल्स होते हैं। सो ऐसा हमारा था। और स्टोरी हमने एक और परफॉर्मेंस किया था जिसमें रास हमने दिखाया, श्री कृष्ण रास, वो भी मेरे ही स्टूडेंट्स थे। सो उन्होंने, हाँ, श्री कृष्ण का पहले उन्होंने राधा कृष्ण की छेड़खानी दिखाई थी गोपियों के साथ, वो स्टोरी जो पहले था ये वृंदावन में। और उसके बाद हमने रास का एस्पेक्ट दिया था। वो पूर्णिमा की रात होती है और श्री कृष्ण सबको बुलाते हैं बांसुरी बजा के, फिर सारी गोपियाँ अपने काम छोड़ के आती हैं और उनके साथ रास।
जैसा हमने देखा था कि आपका एक ग्रुप परफॉर्मेंस था, जी। तो आप अपने ग्रुप के बारे में, आप अपने एकेडमी के बारे में, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी। मेरा नाम गरिमा शर्मा है और मैं कथक सीखी हुई हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, 15-20 साल। मैं बेसिकली जयपुर घराने से रिलेटेड हूँ कथक में। मेरे गुरुजी हैं पंडित राजेंद्र गंगानी जी, और जो कि बहुत ही फेमस कथक एक्सपोनेंट हैं, गुरु हैं। और मेरे और भी गुरु थे डॉक्टर अजय सेव ने। सो उनसे मैंने सीखा है कथक काफ़ी टाइम, और हमारी क्लासेस मीरा रोड में ही हैं और विजय पार्क। तो हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कल्चर को प्रमोट करना, और बहुत ज़रूरी भी है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू सुबिता मैम एंड वसुदेव नृत्य कला मंच कि ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए और बच्चों को देना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्लासिकल को, फोक को प्रमोट किया जाता है। वेरी नेसेसरी। और हम मीरा रोड बेस्ड ही हैं, और हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे और बड़े लोग भी सीखना चाहते हैं, जिनकी पुरानी इच्छाएं रह गई थी कि हम कभी कथक सीखें या कोई भी भरतनाट्यम या फोक डांसिंग सीखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बॉलीवुड कल्चर में भी और वेस्टर्न कल्चर में भी ये लोग इंडियन क्लासिकल को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस पर। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सो एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे से मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमारे वॉलंटियर्स ने सपोर्ट किया, और सबसे मेन तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने सपोर्ट किया है कल्चरल इवेंट्स के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से तो हमें 1-2 साल से सपोर्ट मिल ही रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा सा थैंक्स। संगीत नाटक एकेडमी जो पिछले कुछ सालों से हमें रिकग्निशन भी दिया है और मेरे प्रोडक्शंस को भी सपोर्ट किया है। तो सारे ये जो हमारे कल्चरल व्हाट यू से गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट है, उनको बहुत दिलो जान से थैंक्स। और सारे जो हमारे वेल विशर्स हैं, जिन्होंने ये मंच में आकर अपना प्रदर्शित किया है टैलेंट को, सबके लिए बहुत बहुत खुशी की पल। व्हाट यू से, आई फील वेरी नाइस एंड एक्साइटेड। इट वॉज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड ये और आगे ले जाना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे सभी का सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और कुछ इसमें इन्वॉल्व कर सकूँ। हमारे साथ है फर्स्ट प्राइज ग्रुप परफॉर्मेंस विनर, तो आइए जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार मैम, आप बताना चाहेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैंने नवरात्रि के पहले देवी का आह्वान ऑलरेडी मैंने कर दिया है जोगवा नृत्य के द्वारा। ये महाराष्ट्रन जोगवा नृत्य है जिसमें हम देवी का आह्वान करते हैं। And Navratri is going to go fantabulously, and I thank Shubhita, I thank Saraswati Kala Kendra for giving us the beautiful opportunity, and may God bless her in abundance, and may a lot of artists come and join every year. Thank you so much. First of all, thank you Shobhita ma'am, thank you Saraswati Kala Kendra कि ये अपॉर्चुनिटी मैम ने दिया मुझे, मेरे बच्चों को। और इनका फर्स्ट ग्रुप परफॉर्मेंस है जो इस तरह स्टेज पे हुआ है, तो दे आर वेरी हैप्पी। दे वर एक्चुअली स्कैर्ड ऑल्सो, लेकिन बहुत खुश है इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके। और यू कैन आस्क देम एज वेल। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिला है। दे गॉट अन अपॉर्चुनिटी टू सी अदर्स ऑल्सो। उनको नॉलेज मिला कैसे अपना स्टेज पे कैसे डांस करना है, एंड दे आर एक्चुअली ऐसे स्टेज को कैसे कवर करना है, दैट इज ऑल्सो वन कला, यू शुड लर्न इट। तो ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिला है सीखने का। सो इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस। थैंक यू शोभिता मैम, एंड थैंक यू एवरीबडी, ऑल द ऑडियंस, देयर पेरेंट्स एज वेल। सबको बहुत 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 थैंक यू। प्राजोमिता कत, and she is Vaishnavi Maharajan, she is Krishna Priya Shanmuganathan, and I have 2 more students जो अभी फिलहाल तो अभी है नहीं इधर, वैष्णवी जोशी और अश्वती कुलिंचरी। वो भी बहुत अच्छे डांसर है, लेकिन अभी फिलहाल तो है नहीं, वो चले गए। दे हैव एग्जाम एक्चुअली टुमारो, तो बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहेंगे? मैंने जाना है कि एक फ्यूजन था, जो एक मॉडर्न एंड क्लासिकल का बीच में एक फ्यूजन था, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा बेसिकली उपशास्त्रीय सेमी क्लासिकल डांस था बच्चों का। एक उनका था पार्वती को लेके, और एक दोनों लोगों ने कथक ही किया था सेमी क्लासिकल परफॉर्मेंस।
ये बहुत अच्छा लगा, बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना बहुत अच्छा है, उनको स्टेज मिलता है, वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं उससे, और मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। थैंक यू। हमारे साथ है राजश्री शिर्के मैम। तो आप कहना चाहेंगे कुछ कि ये इवेंट कैसा था और क्या वो चीज़ थी जो आपको बहुत बढ़िया लगी यहाँ की? सबसे बढ़िया ये लगी कि एक तो ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इस सब का आयोजन किया, और सभी ने, सारे बच्चों ने जिस प्रकार से यहाँ पे परफॉर्म किया, मुझे नहीं लगा कि वो कंपटीशन के लिए आए हैं, मुझे लगा वो एकदम खुद खुश होके यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं। और ये जो बात होती है ना, तो ये बात जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और इसलिए मैं हमेशा चाहूँगी कि सभी इससे इंस्पायर होके इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। और अब सभी जो अभी हमारे साथ है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये बात सभी लोगों तक जानी चाहिए और आप उसका माध्यम बने हो, इसलिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको। नमस्कार, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? प्राजक्ता कर। मायरा। तो आपका डांस किस बारे में था, लाइक कौन सी स्टाइल था? भारतनाट्यम की और क्लासिकल था। ओके। कथक क्लासिकल। और आप कितने साल से करते आए हो ये? 2 साल, 1 साल। बोलावल्याबद्दल आणि खूप छान वाटतं याच्याकरता की तुम्ही सगळेजण संपूर्ण डेक्टअप होऊन सकाळपासून इथे आपली कला प्रस्तुत करता। अहो, तुम्हाला प्राइज मिळाला नाही मिळाला काही फरक पडत नाही, तुम्हाला 35% मिळू दे का 95% मिळू दे, पास झाला आणि तुम्ही पुढे जाणार आहात, तुम्ही पुढे जाणार आहात। आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।